हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल औली जाने का प्लान बना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औली एक उत्तराखंड का फेमस हिल स्टेशन है और विंटर सीजन में लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। यहाँ अगर बात करें दिसंबर से लेके फरवरी तक तो काफी ज्यादा स्नोफॉल होती है और लोग यहाँ पे दूर दूर से स्कीइंग, हाइकिंग और बहुत सारी यहाँ पर विंटर में स्नो एक्टिविटीज करने के लिए आते हैं। यहाँ आप प्रोफेशनली स्कीइंग वगैरह का कोर्स भी सीख सकते हो और यहाँ पे हर साल स्कीइंग कंपटीशन भी होता है, तो आप उसमें भी टेक पार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट जो केबल राइड है, जो कि गोंडोला राइड के नाम से फेमस है, आप उसमें भी इंजॉय कर सकते हो। और वहाँ से जो ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, जो हिमालयन रेंजेस के व्यूज़ आते हैं जैसे कि त्रिशूल पर्वत, नंदा पीक, इन सब के व्यूज़ इंजॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल औली एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप जनवरी और फरवरी में प्लान कर रहे हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो में समझते हैं कि कैसे आप औली का प्लान कर सकते हो। सो गाइस, अगर औली की बात करें तो औली जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और दिल्ली से जो उसका डिस्टेंस है वो है अराउंड 520 किलोमीटर। और अगर हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार से ये आपको 280 किलोमीटर दूरी पे ये पड़ता है। और देहरादून से भी ये ऑलमोस्ट सेम है एज कम्पेयर टू हरिद्वार। 290 किलोमीटर ये देहरादून से पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर से औली जाने का प्लान कर रहे हो तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी ईजिली जा सकते हो। तो जो बेस्ट रूट रहता है वो जनरली हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड कर्णप्रयाग होते हुए आप जोशीमठ पहुंच सकते हो। और जोशीमठ से अराउंड जो औली है वो 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2 रास्ते हैं एक्चुअली जोशीमठ से औली जाने के लिए, या तो आप रोपवे से जा सकते हो या फिर आप बाय रोड जा सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो बस जो है वो अच्छा ऑप्शन रहेगा दिल्ली एनसीआर से अगर आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली से आपकी जो है ओवरनाइट जर्नी होती है और आप ऋषिकेश पहुंच जाओगे और ऋषिकेश से फिर आप मॉर्निंग में बस पकड़ के आप लोग औली पहुंच जाओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ऋषिकेश से जो औली तक का जो रूट है ना, रात में उसमें कोई भी बस नहीं चलती है। तो जो भी आपको बस लेनी पड़ेगी वो मॉर्निंग में लेनी पड़ेगी ऋषिकेश से। तो ट्राई करना, आप कहीं से भी आ रहे हो आसपास के एरिया में, तो ऋषिकेश जो है वो मॉर्निंग में आप लोग पहुँच जाना। रेट की बात करें तो दिल्ली से जो ऋषिकेश का जो किराया आपको अराउंड पड़ेगा वो 400 रुपये से लेके और 500-600 रुपये पड़ेगा अगर आप मतलब वैसी बस लेते हो, नॉर्मल बस। और अगर आप वॉल्वो वगैरह लेते हो तो उसका है 800, 1000 और पीक सीज़न में आप 1200 तक मान के चलो कि इतना आपको पड़ जाएगा। और ऋषिकेश से जो जोशीमठ का जो किराया होगा वो आपका 500 रुपये से आप 800 रुपये लेके मतलब चल सकते हो, इतना एवरेज आपका पड़ेगा। अगर फ़्लाइट की बात करें तो यहाँ आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट आपका जो पड़ेगा, जो कि देहरादून में है। और एयरपोर्ट से जो औली है वो है अराउंड 280 किलोमीटर। तो टैक्सी वगैरह करके आप पहुंच सकते हो और आपको जो टाइम लगेगा वो 8 से 10 घंटे का लगेगा। ट्राई करना मॉर्निंग वाली फ़्लाइट लो, ताकि आप अगर आप मॉर्निंग में भी देहरादून पहुंच जाते हो एयरपोर्ट तो वहाँ से आप फिर अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मान लो अगर आप 11-12 बजे भी निकलते हो तो शाम तक आप 6-7 बजे तक आप औली पहुंच जाओगे। अगर आप ट्रेन से प्लान करते हो तो जो नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो आपको पड़ेगा वही सेम हरिद्वार और देहरादून। और हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और इजीली आपको वहाँ से मतलब बस भी मिल जाएगी और टैक्सी भी मिल जाएगी, सो दैट कि आप आराम से अपना जो है औली पहुँच सकते हो। सो गाइज, ये हो गई बात कि आप औली कैसे पहुँच सकते हो एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं कि औली में आपको होटल्स वगैरह के क्या क्या ऑप्शन हैं और आपको जो होटल है वो कहाँ लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो होटल जो है वो आप औली में भी ले सकते हो और औली से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है जोशीमठ। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जोशीमठ में भी होटल ले सकते हो और औली में भी ले सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो जोशीमठ में आपको 1000, 1500, 2000, 2500 तक के होटल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ भी ले सकते हो जोशीमठ में। और अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो औली में भी आप होटल ले सकते हो। और औली में जो होटल्स वगैरह के प्राइजेस जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 2000, 2500, 3000, 4000 रुपये तक के आपको वहाँ पर रिजॉर्ट मिल जाएंगे। और एवरेज जो रिजॉर्ट के प्राइजेस हैं औली में वो 4000, 5000 तक के पड़ेंगे। तो औली में अगर आप लेते हो तो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा,
लेकिन अगर आप बजट में चाहते हो तो जोशीमठ जो है एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो एक गाइज मेरी एडवाइस भी है कि आने से पहले आप लोग होटल वगैरह बुक करके आना, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर सीजन स्पेशली ड्यूरिंग स्नोफॉल जब काफ़ी पीक सीजन होता है ओली में, तो होटल वगैरह ढूंढने में अगर आप यहाँ आके ढूंढोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। तो होटल वगैरह आप ऑनलाइन बुक करा के आना, और होटल बुक करने से पहले आप कंफर्म कर लेना कि होटल में गीज़र फैसिलिटी और हीटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि विंटर सीजन में ओली में माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं ये भी आप पता कर लेना, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग स्नोफॉल। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप लोग ओली को एक्सप्लोर करोगे और यहाँ पे कौन कौन सी स्नो एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, और ओली को एक्सप्लोर करने के लिए क्या आपकी जो है बेस्ट आइटनरी होनी चाहिए। तो गाइज जिन लोगों ने होटल जो है वो जोशीमठ में लिया है वो लोग ओली दो तरीके से जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। या तो आप रोपवे से जा सकते हो या फिर आप बाय रोड जा सकते हो, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग बाय रोपवे ही जाना, क्योंकि ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल अगर आप बाय रोड जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और कई बार जो है वो रोड जो है वो बंद भी कर देते हैं। तो ओनली आप रोपवे से ही ओली पहुंच सकते हो, और रोपवे का जो टिकट काउंटर है वो आपको जोशीमठ में ही मिल जाएगा। इसकी जो टिकट प्राइस होती है वो अराउंड 1000 रुपीज़ होती है पर पर्सन, और 25 लोग एक बार में इसमें बैठ सकते हैं। और 4 किलोमीटर का जो है ये पूरा जो है ट्रैक होता है जोशीमठ से ओली तक का, और 20 से 25 मिनट में आप लोग ओली पहुंच जाओगे। तो टोटल जो इस रोपवे में पॉइंट होता है वो 1 से लेके 10 तक जो है पॉइंट होता है, और जितनी भी जो मैक्सिमम स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं और जहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है वो पॉइंट नंबर 8 पे होती है। तो आप लोग रोपवे लेके जोशीमठ से पॉइंट 8 तक जा सकते हो, और वहाँ पे आप बहुत सारी जो है वो स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और रोपवे की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक रहती है। और मेरा आपसे ये एडवाइस है कि आप जब ओली पहुंचोगे तो आप ट्राई करना कि आप 3 साढ़े 3 बजे से वापस आ जाना, क्योंकि 4 बजे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। और अगर बाई चांस की बात है अगर आपकी लास्ट रोप पे भी छूट जाती है और मजबूरन फिर आपको ओली में ही स्टे करना पड़ेगा, तो आप लोग 4 बजे से पहले ही जोशीमठ वापस आ जाना। लेकिन अगर आप ओली में रुके हुए हो तो वहाँ से आपको चेयर लिफ्ट मिल जाएगी, जिसका जो किराया पहले 300 रुपये था, लेकिन अब इसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ हो गया है पर पर्सन। और आप जो है पॉइंट 8 या पॉइंट 10 पे चेयर लिफ्ट से जा सकते हो। और कई बार क्या होता है गाइज, अगर आपको 8th पॉइंट पे स्नो अगर थोड़ी कम मिले तो उस केस में आप 10th पॉइंट पे भी जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आप पॉइंट नंबर 8 या पॉइंट नंबर 10 पे पहुंच जाओगे तो आप कौन कौन सी वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप स्कीइंग कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा स्कीइंग करते हो तो 500 रुपीज़ चार्ज है पर आवर के। और अगर आप पूरा दिन स्कीइंग करना चाहते हो, जिसमें वो थोड़ा आपको गाइड भी करते हैं, सिखाते भी हैं, तो उसका जो प्राइस रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न 2000 से 3000 रुपये तक रहता है फुल डे का चार्ज। और वहाँ पे आप स्नो बोर्डिंग भी कर सकते हो, जिसका प्राइस 1000 टू 3000 रहता है पर डे का, और 1 घंटे के लिए आपका सेम 500 रुपये रहता है। बाकी आप स्नो ट्यूब राइड भी कर सकते हो, जिसका जो 100 रुपीज़ रहता है पर राइड। और इसके अलावा एक्टिविटीज़ के अलावा आप ओली में जो यहाँ की बहुत फेमस लेक है, जो कि मैनमेड लेक है, आप वहाँ भी जा सकते हो, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी ओली में आपको स्कीइंग का जो है सर्टिफिकेट और नॉन सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे प्रोफेशनली स्कीइंग का कोर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे 7 डेज 14 डेज डिफरेंट टाइप के कोर्स होते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे स्कीइंग भी सीख सकते हो। बाकी अगर आप ओली 1 से ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक हैं, जिसमें से एक फेमस ट्रैक है गोरसन बुग्याल ट्रैक, तो आप इस ट्रैक के लिए भी जा सकते हो। और गाइज अगर बात करें फूड की, तो फूड जो है आपका ओली और जोशीमठ में दोनों जगह पर अवेलेबल है। आपको वेज नॉन वेज हर तरीके का यहाँ पे फूड जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा ओली कॉस्टली पड़ेगा आपको एज़ कम्पेयर टू अदर हिल स्टेशन, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो बजट अच्छा लेके जाना। अगर यहाँ पर आप स्नोफॉल के टाइम पे आ रहे हो तो कोशिश करना है कि जो आपके शूज़ हों वो वाटरप्रूफ
लेके जाना, और जो आपकी जैकेट्स वगैरह होती हैं वो वाटर प्रूफ कोशिश करना लेके जाना, और सारे जो अपने वार्मर्स हो गए, कैप्स हो गए, ग्लव्स हो गए और सॉक्स हो गए, वो सब मतलब सारी चीज़ें लेके जाना, क्योंकि ओली का जो टेम्परेचर होता है वो मतलब माइनस में चला जाता है। और अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो और फैमिली में बच्चे वगैरह हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से लेके आना, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो गई तो ट्रिप भी खराब हो सकता है। बाकी गाइज अगर बात करें कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा ओली में आने के लिए, तो अगर आप लोग मतलब स्नो एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जनवरी, फरवरी और मार्च यहाँ पे तीनों महीने आ सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो है वो स्नो देखने के लिए मिलेगी। और गाइज अगर हम बात करें बजट की, तो बजट तो गाइज देखो टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से खर्च करते हो और कैसे आप अपना प्लान करते हो। अगर आप जोशीमठ में रुकोगे तो ऑफकोर्स सी बात है आप थोड़ा आपका जो बजट है वो कम आएगा, और अगर आप ओली में रिजॉर्ट वगैरह लेते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। बट मैं अगर आपको रफ आइडिया दूँ तो आपका जो एवरेज खर्चा है वो 6,000 रुपये से लेके 10,000 तक आएगा पर पर्सन, अगर आप ओली में आते हो और यहाँ पे काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ करते हो तो इतना खर्चा आप लेके चलना। बाकी गाइज आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let